की कसम अगर हकीकी माना में अगर खौफ दिल में बैठ जाए तो कितना भी मोटा लिहाफ हो, कितना भी नरम गद्दा हो, फजर की अज़ान की आवाज आएगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ना लिहाफ रोक सकता है, ना गद्दा रोक सकता है, ना घर का आराम रोक सकता है। बेशक बेशक। आज हमारे घरों के हालात क्या है? उधर बेटा लगा है मोबाइल पे, इधर बेटी लगी है मोबाइल पे। अगर यही माहौल घर के रहेंगे तो याद रखिए सुकून भी जाएगा, इत्मीनान भी जाएगा, दिल का करार भी जाएगा। अगर चाहते हो कि घर रहमतों का गहवारा बन जाए तो सुबह को कुरान की तिलावत भी होना चाहिए और घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद भी होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। इंसान बड़ी अजीम मखलूक है, इसके जैसी कोई मखलूक पैदा नहीं हुई। कुदरत का बड़ा अजीम शाहकार है ये। खरगोश देखा है, बड़ा तेज दौड़ता है, कुत्तों को हाँफने पे मजबूर कर देता है, कुत्ते गिर जाते हैं उसके पीछे भागते भागते। मगर खुदा की कसम आपने कोई ऐसी मखलूक नहीं देखी होगी कि वो चारों हाथ पांवों से इतना तेज दौड़ सके। अल्लाह ने इंसान को ही ये सलाहियत अता फरमाई है। एक जिक्र आता है साहबी रसूल का, हजरत सलमा बिन अकवा हैं, खुदा की कसम इतना तेज दौड़ा करते थे कि जंगली खरगोश जब भागता था तो आप दौड़ लगा करके उसको पकड़ लिया करते थे। दुश्मन की तरफ से कोई जासूस अगर आता था उसके घोड़े के पीछे दौड़ लगाकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ के वासले जहन्नम करके उसी घोड़े पे बैठ करके तशरीफ लाया करते थे। इंसान को कैसी कैसी सलाहियतें दी हैं, कैसी कैसी अजीम लियाकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। लेकिन अल्लाह फरमाता क्या है? मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तू जिंदगी में अच्छे भले काम तो कर, समाज सुधारक काम तो कर, अल्लाह की जमीन पे चले तो कायदे से तो चल, मस्जिद में आए तो मुसलमान बन करके तो आ। अगर ये सारे काम जिंदगी में है तो जिसने जिंदगी को पैदा किया वो फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे खुशगवार जिंदगी अता फरमा दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर जिंदगी जिंदगी कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो गाफिल लोगों के बीच में भी अल्लाह को याद कर रहा है, जानते हो कैसा है वो बंदा? जैसे किसी जंगल में आग लग गई, सारे दरख्त भस्म हो गए, सारा जंगल जल के रह गया, मगर उसी जंगल में एक हरा भरा दरख्त है वो लहलहा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं जब लोग नमाजें छोड़ लगे, जिक्र इलाही से गाफिल हो जाए, मुस्तफा की सुन्नतों को पामाल करने लगे, ऐसे लोगों के बीच में भी अगर कोई अल्लाह को याद कर रहा है तो जंगल के उसी हरे भरे लहलाते हुए दरख्त की तरह होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सुनिए पैगाम इस्लाम को और इसको नश्र करिए सारी दुनिया में। इस्लाम किसी पे जुल्म और ज्यादती का मजहब नहीं है, इस्लाम किसी को सताने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम खुदा की कसम अमन व अमान का गहवारा है। जो इस्लाम की छतर छाया में आता है वो सबके लिए रहमत बन जाता है। जरा गौर तो करें ये पैगाम इस्लाम है क्या? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं भाई सच्चा मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से भी कोई परेशान ना हो, जिसके हाथ से भी कोई परेशान ना हो। मगर हम कैसे मुसलमान हैं? छप्परों में थे, साहब बड़े अच्छे रहते थे, कभी कभी कुरान भी उठा लेते थे। चार पैसे आए, दिमाग खराब हो गया, फोर व्हीलर में बैठे, एक साइकिल से जा रहा है, रोड पे गड्ढा है, वहीं पे पानी उछालते हुए उसको सलाते हुए गुजर जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो गौर करो, अल्लाह तुझे कार में से उठा के अगर साइकिल पे पहुंचा दे और तेरी बराबर से कोई कार वाला गुजरे और पानी उलीचते हुए तेरे कपड़ों को गंदा कर दे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? पैगाम इस्लाम यही है कि 1 करोड़ की गाड़ी पर भी अगर तू बैठा हो और अगर कोई गरीब साइकिल से सफर कर रहा है, आहिस्ता से गुजर जा, उसका भरम रह जाएगा, दिल रह जाएगा, इस्लाम का पैगाम इंशाअल्लाह उसके दिल में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसे जियो। और तकरीरें तो हो ही रही हैं। अभी शायर साहब आएंगे तो कह देंगे हाथों को झंडा बना लो, फिर इन्हें लहरा दो। मुझे शिकवा यह है कि ये जलसे में जो झंडा बन के लहरा गए ये नमाजों में जुड़ क्यों नहीं रहे? क्या बात है हज़रत? क्या बस सही। ये निफाक अमली है। एक निफाक एतकादी होती है, एक निफाक अमली है। ये जलसों में बैठकर झंडा बनाकर आपने घुमा दिया। इमाम उल अंबिया के दीवानों याद रखो, अगर जलसे में झंडा बन के ये हाथ लहरा सकते हैं तो ये हाथ
कबूल तब होंगे जब 5 वक्त की नमाज में अल्लाह के सामने जुड़ते हुए नजर सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शारिफ हुसैन साहिब किबला, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जलसे हो जाए मस्जिदों के नमाजी ना बढ़े, जलसे हो जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की बेटियों को इस्लामी लिबास ना मिले, जलसे हो जाए घरों का माहौल ना सुधरे। हालांकि ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। आप कहो कि हल्द्वानी में आप बोल करके गए, सुधार तो हुआ नहीं हल्द्वानी में, सुधार की जिम्मेदारी आप पर मुस्तफ़ा ने लगाई है। आका इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को सुधारना तुम्हें है, इन्हें सही रास्ते पे तुम्हें लगाना है। आका फरमाते हैं 60 साल के हो तो इनके कानों में आवाज जाना चाहिए, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसी के सामने सर को झुका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 10 साल के हो जाए तो मारो इन्हें। इसीलिए तो मेरे हुजूर फरमा करके गए थे, न ये बुढ़ापे में सताएंगे तुम्हें, न हाथ उठाएंगे ये, न तुम्हारी बात को रद्द करेंगे। बेशक बेशक। सिर्फ एक इलाज है, इनके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत को डाल दो। खुदा की कसम, जिस बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसे मालूम होगा कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, नमाज के सजदे, ये सारी इबादत अगर माँ बाप राजी हो गए तो मुंह पे मार दी जाएगी। और ये माँ बाप की मोहब्बत तब दिलों में बैठती है जब सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग जा रहे हैं? क्या कहने, हम जलसों में जा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं भैया लोग कहाँ से आए? तो बोले जहाँ तकरीर करने आओ यहीं से आए। तो हमने कहा हम ईशा की नमाज में गए थे, हुआ तो नहीं थे ये। तो बताया ये ही आते हैं, हुआ नहीं जाते हैं। क्या बात है? बहुत खूब। अच्छा ये बताओ हम जलसे में क्यों आते हैं? हम यही बताने के लिए आते हैं कि हुआ जाया करो। जी जी, बेशक बेशक, बहुत खूब। जलसे इसीलिए मस्जिद जाओ, तकरीर इसीलिए मस्जिद जाओ, नाते मुस्तफा इसीलिए जलसे जाओ, अमीरुल कादरी की आमद इसीलिए कि मस्जिद जाओ। जलसों में जाकर के देखो तादाद है, और मस्जिदों में जाकर के देखो 0 बटा सन्नाटा। क्या बात है? बेशक याद बेशक। रखिए मस्जिदें जब तक नहीं भरोगे जब तक उम्मीद का सवेरा कभी तुलू नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो इनकलाब हो, अगर चाहते हो हालात बदले, तो तुम्हारे तो अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने फरमाया है, सुनो, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे मैं भी तुम्हारे हालात बदलूंगा नहीं। जी बेशक बेशक। वाह वाह, बहुत खूब। और हालात से ही जायजा लो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है। मौलाना यूसुफ साहब, एक शेर, एक लोमड़ी और एक रीछ चला शिकायत करने के लिए। बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, हो सकता है आंखें खुल जाएं। मौलाना रूमी हिकायतों के जरिए बड़े बड़े अच्छे पैगाम दे देते हैं। फरमाते हैं शेर भी था, रीछ भी था, लोमड़ी भी थी और 3 शिकार किए, गाय का, नील गाय का, खरगोश का। शेर ने पूछा रीछ से बंटवारा कैसे होगा? तो कहे आप है जंगल के राजा, आप गाय खा लियो, मैं थोड़ा कदम बढ़ाऊं लोमड़ी से, मैं नील गाय खा लूंगा और खरगोश दे देंगे लोमड़ी को। शेर ने गाड़ दिया पंजा, ढेर कर दिया रीछ को भी, और लोमड़ी ने निगाहों के सामने रीछ को मरते देखा। शेर ने पूछा लोमड़ी से बंटवारा बता कैसे होगा बंटवारा? तो कहे आप जंगल के राजा, शाम के खाने में गाय खा लियो, दोपहर में जो है नील गाय खा लियो, सुबह के नाश्ते में खरगोश। तो शेर ने पूछा ये बता ये बंटवारा तूने सीखा कहां से? तो बोली मैंने सीखा है ये रीछ की मौत से। अल्लाह अल्लाह। मेरे ही सामने मार दिया, जरा सा लालच आया, ढेर कर दिया तुमने उसे, तो मैं क्यों दांत गाड़ूं इस पे? सीखो, आसपास के माहौल से सीखो, ज्यादा दिनों की नहीं है। इस्लाम भी हमसे यही कहता है, गरीब बन करके रहो मगर अल्लाह रसूल के बन के रहो। कुरान में क्या आता है? वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि फला याक़िलून। कहानी ज्यादा दिनों की नहीं है। फरमाता है अल्लाह, हम जिसको थोड़ा सा उम्र में ज्यादा कर देते हैं फिर उसका पीछे का ही गेर लगा देते हैं। इसीलिए वो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा फहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ईमान वाले हो, मुसलमान हो तो फिर नेक अमाल की बहारें पैदा कर लो। डरो मत कि दुनिया क्या कहेगी। अब दुनिया से क्या डरना, दुनिया तो खाने पे डरी हुई है, सास दामाद को खा रही है। बेटे तुझे अभी मुल्ला जी बनने की क्या जरूरत थी, दाढ़ी क्यों रख ली तूने? मुझे बताए तो ये सास कमबख्त कि इसके बेटे का, इसके दामाद का जब निकाह हो
रहा था, कौन सा काजी है दुनिया के अंदर, कौन सा निकाह ख्वाह है जो इसकी रसीद पे लिख करके दे रहा है कि तेरा दामाद अभी 50 साल तक और जिएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, मेरी जो सुन्नत मिटाई जा रही हो उस पे जो अमल कर लेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वजह उसकी सिर्फ यही है कि शहीद मैदान के अंदर एक मर्तबा वार सहता है, किस्सा तमाम हो जाता है। मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करता है, कमेंट्स बाजी होती है, दान किया जाता है, उसमें जो है तरीके की फप्तियां कसी जाती है। घबराना नहीं है, चंद दिन की जिंदगी है। मैं यही कह रहा था कि बचपन में भी घर का दरवाजा भूल गए थे और बुढ़ापे में फिर बच्चे पूछ रहे हैं चचा तुम्हें कहां जाना है, तो अपने घर के ही दरवाजे का पता नहीं है। खुदा की कसम बचपन में अपना नाम पता नहीं रहता था, बुढ़ापे में फिर पता नहीं है कि हमारा नाम क्या है। वो कुरान में फरमाता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं फिर पीछे का घेर लगा देते हैं। चंद दिनों की चांदनी है, अपने आप को कुरान में तो पढ़ो, मगर कुरान में पढ़ने की अब वो फुर्सत ही नहीं। वो फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने तुम्हारे ऊपर जो किताब नाज़िल की है, तुम्हारे सामने जो किताब भेजी है, उसमें तुम्हारा जिक्र है। अफ़ला ताक़िलून, अकल नहीं है उसमें, ढूंढते क्यों नहीं कि हमारा कहाँ जिक्र है। दैनिक जागरण में थोड़ा सा बयान आ गया तो छोटी सी कैंची जेब में लिए फिर रहा, कटिंग करके लाऊंगा, मेरा नाम आया है दैनिक जागरण में। अमर उजाले में थोड़ा सा बयान आ गया तो इतनी बड़ी कैंची लेके घूमता फिर रहा होटलों पे कि कटिंग निकालूंगा। वो अल्लाह के बंदे, अमर उजाला में खुद को मत तलाश, दैनिक जागरण में खुद को मत तलाश। वो कुरान में फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने जो किताब उतारी है अपने महबूब पर उसमें तुम्हारा जिक्र है, तलाश करो तुम कुरान में खड़े कहां पे हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलाश कर लें 2-3 मिनट, इरशाद भाई साहब कहीं पता नहीं है। सुनो, कुरान में फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, जो उसके बंदे थे वो रातों में बहुत ही कम सोते थे। जाड़ों में कमर दुख गई, पसलियां दुख गई, खुदा की कसम अब भी फजर में उठने की तौफीक नहीं हो रही है। तकरीरों में सुनते हो ना, और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो, अभी डर की परिभाषा जानते नहीं हो। अल्लामा जाहिद साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, एक मरतबा मेरे घर आ गए, 18-20 दिनों के बिल्कुल सफर कंटिन्यू होते रहे। मुझसे आकर के बोले नाश्ता भी नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, बिस्तर लगा दो, सोना है। मैंने बिस्तर लगाया और जैसे ही मैंने कमरे में छोड़ के आ रहा था, मैंने कहा आप सुकून की नींद सो जाओ, मगर थोड़ा सा ख्याल रखना, ये हमारे कमरे में जो सुराख है ना, इससे किसी भी वक्त सांप अंदर आ सकता है। अल्लाह अल्लाह। कितने दिन के जगे हुए थे? 18-20 दिन। आंखों में नींद का खुमार, बंदा सोने के लिए तैयार, मगर जैसे ही मैंने कहा ये जो सुराख है ना हमारे रूम में, कभी भी सांप आ सकता है। पूरी रात सोए नहीं, पलक झपकती थी, सांप आ गया, आंख लगी, सांप तो नहीं आ गया। एक 18-20 दिन के जगे हुए बंदे को सांप के खौफ ने सोने नहीं दिया। खुदा की कसम, अगर हकीकी माना में अगर खौफ दिल में बैठ जाए तो कितना भी मोटा लिहाफ हो, कितना भी नरम गद्दा हो, फजर की अज़ान की आवाज आएगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, न लिहाफ रोक सकता है, न गद्दा रोक सकता है, न घर का आराम रोक सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रातों को बहुत कम सोते थे और हम तो सो ही रहे हैं। सही बात। वबिल असहारे हुम यस्तगफिरून, अभी सुबह हो भी नहीं पाती थी, उनके मुसल्ले बिछ जाते थे, या अल्लाह माफ कर दे। बेशक बेशक बेशक, हक। 2 दिन तहज्जुद की पढ़ ली तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। मस्जिद में जाके कह रहे हैं भाई मोहल्ले में कुछ हो गया था, कुत्ते भौंक रहे थे। तो क्या क्यों, तो तू रात में क्या कर रहा था? बोला मैं तहज्जुद में उठा था। 2 दिन की तहज्जुद रोक मिल रही है, उसे भी बयान कर दिया, लोगों के सामने रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी रात इबादत इलाही करके जब सुबह होता था तो सुल्तानुल हिंद कहा करते थे माबदना का हक का इबादत है, माफ कर दिए मौला, तेरी इबादत करने का जैसा हक है वैसी मैं इबादत कर ही नहीं। सुभान अल्लाह। मारफना का हक का मारिफत, ये मौला
जैसे तेरी इबादत, जैसे तुझे पहचानने का हक है, मोइनुद्दीन तुझे वैसे पहचान ही नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। ये है जिक्र उन नुफूस कुदसिया का जिनको कुरान का मुसलमान कहा जाता है। पढ़िए, उनके मालों में उनका भी हक है, जो उनसे मांग ले रहे हैं, जरूरत है भैया हमें दे दो, और उनको भी दे करके आते हैं जो मांग नहीं सकते शर्म की वजह से, मगर उन्हें पता होता है ये जरूरतमंद है, अपना माल लेकर के जाते हैं और उनके हवाले कर दिया करते हैं। कुरान कहता है ये वो मुसलमान है जो कुरान की भाषा में मुसलमान है। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो जो मांग लेता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मांगता जरूरतमंद होता है उसे भी पहुंचा देते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मुसलमान। तलाश करो कुरान में, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो रातों को सोते नहीं थे, रातों को जिंदा करते थे, अल्लाह को याद करते करते। और हम रातों को जिंदा कर रहे हैं मोबाइल देखते देखते। ये हालात हमारे हैं कि नहीं है? इसलिए मुसलमानों, आप मुझसे सवाल करोगे अगर कि खुशगवार जिंदगी टेंशनों से भरी हुई है, गमो फिक्र से भरी हुई है, खुदा की कसम चाय की टेबलों पे कह कहे लगाने वालों को आड़ में ले जाकर के पूछो कैसी कयामतें टूट रही हैं, वो बताएंगे ये फर्जी कह कहे हैं, ये झूठी हंसी है। हम क्या बताएं हमारे दुखड़े क्या है, हम क्या बताएं हमारे किस्से क्या है। ये चाय की टेबलों पे झूठी हंसी हंसने वालों, अगर सच्ची खुशी चाहते हो, नुस्खा मैं दे रहा हूं, मुसल्ला बिछाओ, उस पे गिर जाओ, आंसू बहाओ, उसका फरमान है मुसल्ले पे टूट के रोना तेरा काम है, कयामत तक हंसाते रहना तेरे परवरदिगार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत करके खूब। गुजारो तब मजा आएगा। जिंदगी भी उसी ने बनाई है, इसलिए जिंदगी के चक्कर में बातिल के साथ खड़े मत होना, हक का सौदा मत कर देना। मौत भी उसी ने बनाई है, मौत के डर से कभी बातिल की बगल में जाकर के खड़े मत हो जाना। जिंदगी भी अल्लाह ने बनाई है, मौत भी अल्लाह ने बनाई है। जब तक वो नहीं चाहेगा मौत नहीं आ सकती, जब तक उसकी मर्जी नहीं है तब तक जिंदगी खत्म नहीं हो बेशक सकती। बेशक बेशक, हक। मौलाए कायनात मौला अली मदीने में टहलते थे, लोग कहते थे कोई बॉडीगार्ड रख लो, तो कहते थे क्या करूंगा बॉडीगार्ड रख के, जब तक जिंदगी है कोई छीन नहीं सकता, और मौत आ गई तो 1000 बॉडीगार्ड मुझे बचा नहीं सकते। बेशक सब अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, शान और शौकत अल्लाह की तरफ से, सतवत और जलालत अल्लाह की तरफ से, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह दे रहा है, मदीने के मुस्तफा उम्मतियों को बांटते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। ख्वाजा गरीब नवाज ने बांटा, साबिर पाक ने बांटा, निजामुद्दीन ने बांटा, कलियर के साबिर पाक ने बांटा, कछौछा के तारिक सल्तनत खुतबतुल कुबरा सैयद मखदूम अशरफ ने बांटा, और बंटता चला जा रहा है, और इंशाअल्लाह ऐसे ही बंटता रहेगा। आप खत्म कर लें। हाँ, इसलिए मैं इसी पैगाम के साथ आपके बीच में उतरा था कि भाइयों, अकीदा आपका दुरुस्त है तो आप थोड़ी अमल की दुनिया में आ जाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला बहारें देखने को मिलेंगी। आप जलसों से उठो तो मस्जिद पहुंच जाओ, फिर जिंदगी में निखार आना शुरू हो जाएगा। आप मज़ार पे जाओ तो साहिब मज़ार की बारगाह में अर्ज करो कि आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अच्छी जगह पहुंच गए हैं, मेरे हक में दुआ कर दे कि मुझे भी आपकी नेक जिंदगी में से चंद छींटे नसीब हो जाएं। जिंदगी का धारा बदला तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी जिंदगी मकबूल भी होगी। ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करना है आपको, सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे चल के और मुस्तफ़ा की सुन्नतों की छांव में जिंदगी गुजार के इस जिंदगी को भी कामयाब बनाना है, कब्र को भी कामयाब बनाना है। आखिरी बात नतीजे के तौर पर, और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट की बात। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्नल लज़ीना कालू, बड़े ध्यान से सुनिए ये बात, इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन्होंने पहले दिन कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, पूरी जिंदगी सबक को याद रखना, इसलिए कि कब्र में वही पहला सबक पूछा जाएगा, मन रब्बो का, सुभान तेरा रब। हाँ, पहले दिन कह करके आयो हमारा रब अल्लाह है, तो जिंदगी की हर अदा से ये दिखना चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है,
ताकि कब्र में जब पहला वही सबक पूछा जाए कि याद रहा कि नहीं रहा, तो कब्र में सवाल हो मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम सब जवाब दें। पहले दिन भी यही कहा था रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, और आज कब्र में उसी सबक को दोहराते हुए जवाब फिर वही देंगे, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। आसमानों पे उड़ने की मत सोचो, जमीन पे चलने का सलीका सीखो। ज्यादा पेचीदा तकरीर, सैयद साहब की तकरीर आपके मतलब की बड़ी शानदार तकरीर होती है, ज्यादा पेचीदा तकरीरों में मत पड़ा करो। पता लगा जिनसे अपने घर की नहीं सुल्टा मिल रही है वो सहाबा इकराम की सुल्ताने चले हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे मत मारे हुए लोग दुनिया में पैदा हो गए, अपने घर की सुल्तान नहीं मिल रही है, सहाबा इकराम की सुल्ताने बैठ गए। दूर रहो ऐसे लोगों से, बहुत बड़े फसादी। फिर 3 किस्म के लोग होते हैं ऐसे। मेरे आका ने फरमाया है, मेरे सहाबा का जब जिक्र चले जबानों में ताले लगा लो, चुप हो जाओ, वो सब ऐसे हैं, अल्लाह उनसे राजी है और ये अपने अल्लाह से राजी हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ, मौला ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इतनी तौफीक दे या रब कि जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।